नाथजी गुरुजी को आदेश. गुरुजी, माझा एक प्रश्न आहे की प्रपंच फारसा अनुकूल नसताना गृहस्थ व्यक्तींनी समाधान कसं मिळवावं? बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय. जय बा. समाधान, सेटिस्फैक्शन. हाँ बाबा. सेटिस्फैक्शन ॲक्च्युली ये चीज औपचारिकता जरी म्हटलं ते आध्यात्मिक शब्द आहे हा. हां हां. लौकिक और पारलौकिक असे दोन जीवन असतात. जी बाबा. जैसे हम साधु संत लोग हैं हाँ क्या हाँ. क्लियरली अगर हम हमारे दिनचर्या से रहते हैं, स्पिरिचुअली रहते हैं, तो हम पारलौकिक जीवन जगते हैं. जी. तो हमारे पास सेटिस्फैक्शन ऑलरेडी होता ही है साधना के द्वारा. जी बाबा. प्रापंचिक लोगों को जो है लौकिकता, अब लौकिकता में तो इच्छाओं की पूर्ति, महत्वाकांक्षा, बड़े बड़े सपने, ये सब बातें ऐसी होती है जी. कि इसकी प्राप्ति से या इच्छा पूर्ण होने से या तुम्हारे सिद्धांत पूर्ण होने से या तुम्हारी महत्वाकांक्षा पूर्ण होने से तुम्हें मिलता है आनंद. जी. उसको तुम सेटिस्फैक्शन समझते. जी बाबा. लेकिन सेटिस्फैक्शन ऐसा नहीं होता. सेटिस्फैक्शन का मतलब अब कुछ नहीं, बस. हाँ हाँ. जैसे ये स्थिति कैसे प्राप्त करें? ये जो स्थिति है वो कैसे प्राप्त करें? उसकी प्राप्ति तो हर परिस्थिति को स्वीकारना पड़ेगा आपको. चाहे सुख हो दुख हो, तुम्हारे इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो जो होने वाले प्रयास हो, जी. दुनिया से कंपटीशन हो, ये सभी बातों को तुम्हें स्वीकार करके ही चलना पड़ेगा. जी जो बाबा. मिलेगा उसे में आनंद मानना पड़ेगा. जी. सबसे पहले अपनी कैपेसिटी देख लो. हाँ हाँ. तुम्हारे अंदर डॉक्टर और इंजीनियर होने की प्राथमिकता है. अब माता पिता अपने बच्चों पे कंपल्सन कर देते कि तू डॉक्टर बन या तू ये कर. वो ये नहीं देखते कि इस बच्चे की पात्रता क्या है, जी इसकी बाबा. कैपेसिटी क्या है. जी. क्या जैसे हमारे संत समाज में भी हमारे शिष्यों के हम कैपेसिटी देखते हैं, ये कहाँ तक कर सकता है, जी. और उसको बढ़ाने के लिए फिर उसको हम साधना देते हैं. जैसे सहन शक्ति है, साधना बोली या तपस्या बोली थी, इसमें सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है, निर्भयता की आवश्यकता होती है. ये सभी बातों के अंदाज देख के हम सामने वो शिष्य को साधना देते कि ये कर. जी बाबा. और धीरे धीरे जैसे उसको प्राप्ति होती है, फिर लास्ट तक जब वो वाकई उसको ज्ञान होता है ये और ये है कि ये माया है, ये ब्रह्म है, जी. ऐसे होने के बाद उसको सेटिस्फैक्शन स्टार्ट हो जाता है. जी बाबा. अब लौकिकता में, तुम्हारे लौकिकता या सांसारिक जीवन में तो सारा ही सपनमय है. उसमें सेटिस्फैक्शन कैसा मिलेगा? हाँ, तुमने गुरु की प्राप्ति की, साधना की, और उसमें तुमको पता चला कि मैं जो भी कर रहा हूँ, ये जो है सांसारिक बातें, जी. तुम्हारा काम धंधा हो, नौकरी हो, पैसा कमाना हो, घर चलाना हो, बच्चों को पालना हो, और रिश्तेदारों की जो तुम्हारी मर्यादा है उसका करना हो, ये सब बातें जो है व्यवहारिक, इसको तुम जब दृष्टा होके करोगे, जी. सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा तुम्हें. तभी तुम्हें समाधान मिलेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ. जी बाबा. या तो सब कुछ भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये सोच के, जैसे पत्नी के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, माता पिता के लिए कर रहे हैं, तो उनको एक, वैसे भी सबके अंदर भगवान है ही, लेकिन हमारा देखने का दृष्टिकोण वैसा नहीं ना, हम लौकिकता में हैं, लेकिन उनके लिए कर रहे हैं. जी बाबा. ऐसा करके तुम जो करोगे कि तुम्हारे कर्म में आसक्ति नहीं रहेगी, तुम कर्तव्य दृष्टिकोण से करोगे. जी. धीरे धीरे तुम उस कर्तव्य के प्रति, उस काम के प्रति, उस संसार के प्रति तुम दृष्टा हो जाओगे. सांसारिक व्यक्ति दृष्टा होकर जो सांसारिक कर्मों को अंजाम देता है,
वो बड़े बड़े तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, अगर वो श्रेष्ठ होके कर दृष्टा होके करता है तो। जी बाबा। और समाधान उसे में मिलने वाला है। किसी भी प्रकार से तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे रिश्तेदारों से, तुम्हारे प्रपंच से तुम जितने आसक्त होगे, तुम्हें सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलने वाला। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा आनंद मिल सकता है इच्छा पूर्ण होने के बाद, लेकिन समाधान मिलना मुश्किल है। समाधान तो लास्ट स्टेज है क्या? जी। पारलौकिक जीवन में, साधु संतों के जीवन में समाधान के लिए उनको आत्मदर्शन होना जरूरी है। जब तक उनको आत्म साक्षात्कार होता नहीं, तब तक वो समाधान को समझ नहीं सकते। जी बाबा। और आत्म साक्षात्कार ही एक सेटिस्फैक्शन है साधु संतों के लिए, जी। पारलौकिक जीवन के लिए, जी। आध्यात्मिक जीवन के लिए। जी। और फिर साधु का समझ ये होता है कि मैं भगवान से जो प्राप्त हुआ है, जो हमारे पास है, चाहे शक्ति हो, चाहे सिद्धियाँ हो, चाहे कुछ भी हो, वो हम दुनिया के लिए कर रहे हैं, जगत कल्याण के लिए कर रहे हैं। ऐसा वास्तविक मन से अगर उनके मन में आता है और समाज का कल्याण होता है, तो उसमें उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है जी बाबा। कि हाँ भाई, ये चीज़ हमने की है। तो वो आत्मदर्शी ऑन बाय द वे आत्मदर्शी दृष्टा रूप में कर्म करता है, जैसे मैंने लौकिक जीवन में बताया है। जी बराबर। जैसे पारलौकिक जीवन में भी ऐसा करना पड़ेगा, तभी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अच्छा अच्छा। साधु संतों का जीने का जो सेटिस्फैक्शन है वो इसी में है। जो भी तुम्हें प्राप्त हुआ है वो दुनिया के लिए करो, जगत कल्याण के लिए करो, चाहे तुम्हारा ज्ञान हो, चाहे तुम्हारी सिद्धि हो, चाहे तुम्हारे चमत्कार हो, चाहे दुनिया को अच्छा मार्ग दिखाना हो, ये भी एक अच्छी बात है। जी जी। ये चीज़ें तुम जब करोगे और पब्लिक वैसे परिवर्तन होगा, तब उस साधु को या उस गुरु को, अब जैसे गुरु अपने शिष्यों को सिखाता है यूं यूं ऐसी साधना करनी है, ऐसा साक्षात्कार होता है, ऐसा आनंद है, ऐसा परमानंद है, ऐसे हंस क्रिया है, ऐसे परमहंस क्रिया है। इस प्रकार से जब गुरु अपने शिष्य को सिखाता है और वो शिष्य आज्ञा का पालन करते हुए समर्पण होकर ये चीज़ें करता है, जी बाबा, और उसको जैसा आत्म साक्षात्कार होता है तो उसका सेटिस्फैक्शन उसको तो है ही, लेकिन गुरु को भी उसका सेटिस्फैक्शन मिलता है कि अरे नहीं, शिष्य को भी वो बात हो गई। जी। तो ये है सेटिस्फैक्शन, जीवन का सेटिस्फैक्शन इसी में है। और हो सकता है उसके आगे अगर उसकी सोच गई तो वो मुक्ति भी है। मोक्ष मुक्ति को लिए समाधान होकर मृत्यु से मिल छोड़ता है सकता वो, जी बाबा। चाहे साधु संत हो चाहे गृहस्थ को हो। और वही जीवन की सफलता है, Satisfaction वही जीवन की सफलता है, यही जीवन की सफलता है। जीवन की सफलता, हाँ यही सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए जीने का। जी। हम अच्छे जिए, बढ़िया रहे, हाँ हाँ। अब जीना नहीं है, जी। खुद होके मृत्यु को हमारे प्राप्त होना। गोरक्षनाथ जी कहते हैं ना, जी। मरो रे जोगी मरो, मरण है मीठा, इस मरनी मरो जिस मरनी गुरु गोरक्षनाथ मरी बीठा। ये साधना के द्वारा समाधि योग में ये बात आती है कि उसकी समाधि मृत्यु के समान ही होती है। जैसे गोरक्षनाथ ने खुद की समाधि में मृत्यु को देखा है, जी। उसी प्रकार योगी को उन्होंने बताया है। ये पारलौकिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में। किंतु ये जो लौकिक जीवन है, सांसारिक जीवन है, उसमें तुम मृत्यु को जब स्वीकारोगे, जी, वो कब स्वीकारोगे? जब तुम्हें जीने का सेटिस्फैक्शन है, तब तुम मृत्यु को भी स्वीकारोगे। मृत्यु को स्वीकारना ही एक बहुत बड़ी मुक्ति का मार्ग है। क्या? जी बाबा। हाँ हाँ। जैसे हमारे ज्ञानेश्वर महाराज है, इन्होंने स्वयं समाधि ले ली, संयम समाधि बोलते हैं उसको। जी। उसी प्रकार अगर गुरु मार्गदर्शन से तुमने भी मृत्यु को स्वीकारा तो तुम्हारा भी समाधि योग से ही मृत्यु होगा, और जैसे गोरक्षनाथ बोलते हैं वैसे हो जाएगा, और वही सेटिस्फैक्शन तुम्हारे मृत्यु के लिए कारण हो जाएगा और तुम मुक्त हो सकते हो। जी बाबा। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। जी बाबा। आदेश। धन्यवाद बाबा।